अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये दही और डेट्स पे है। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि ये रेमेडी आपने कैसे तैयार करनी है दही और डेट्स की, और इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा इसकी कितनी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी है, और ये हमारी बॉडी के लिए कैसे वर्क करता है और कैसे हमारी बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो जैसा कि आपको पता है, दही जो है ये सदियों से आजमूदा एक खुराक है और हर घर में ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बारे में, यानी योगर्ट के बारे में, ये भी कहा गया है कि एक फ्रांस का बादशाह था, 1700 ईस्वी की बात है कि 1700 ईस्वी में उस बादशाह को, वो बादशाह जो था वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। और जब उसने बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल किया, मेडिसिन का इस्तेमाल किया, तो उस बीमारी से बादशाह को जो है कोई भी फ़र्क ना पड़ा, बादशाह की बीमारी ठीक ना हुई। तो फिर उस ज़माने में एक यूनानी हकीम को उस टाइम बुलाया गया बादशाह के इलाज के लिए। तो जब उस यूनानी हकीम ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि आप मेडिसिन के साथ साथ दही का इस्तेमाल अपनी डेली बेसिस में लाएं, जब बादशाह ने डेली बेसिस में दही का इस्तेमाल किया तो वो बीमारी जो थी वो काफ़ी हद तक बादशाह की ख़त्म हो गई। सो फ्रांस की कुछ डॉक्टर्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि दही जो है ये उम्र दराजी में मुफीद साबित होता है। यानी ना सिर्फ ये बीमारियों का इलाज भी है, बल्कि इसके साथ साथ ये तवील उम्र, जो लोग इसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं वो उनकी उम्र भी जो है वो तवील होती है, यानी लंबी उम्र होती है उनकी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दही में ये भी खूबी है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा दही को प्रोबायोटिक भी कहा गया है। और दही जो है, हम जितनी भी खुराक लेते हैं, अगर डेली बेसिस पे दही का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा स्टमक पे बोझ बन जाता है खुराक का, दही वो बोझ नहीं बनने। अब बात है नुस्खे की तरफ, यानी रेमेडी की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि ये रेमेडी आपने तैयार कैसे करनी है और आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने करना ऐसा है कि आपने खजूर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जब आप खजूर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे तो उसके बाद आपने करना यह है कि इसको आपने ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डाल के उसमें आपने 1 लीटर दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद आपने ग्राइंडर की मदद से इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर फिर आपने उसके बाद 2 अदद जो है वो, या 2 टीस्पून जो है वो दही के डाल देने हैं, और 24 घंटे तक इसको मैरिनेट कर देना है। जब इसको आप 24 घंटे तक मैरिनेट कर देंगे तो विद इन 24 आवर ये होगा कि ये दही में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी योगर्ट बन जाएगा। इसका इस्तेमाल आप खाली पेट भी कर सकते हैं। खाली पेट यानी सुबह नहार में जब आप नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप इसको सुबह नाश्ते से पहले ही इस्तेमाल करें। आप इसका इस्तेमाल जो है नाश्ते के बाद, यानी दिन में भी किसी टाइम कर सकते हैं, या फिर आप नाश्ते के 1 घंटे बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेमेडी का इस्तेमाल आप खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। मतलब दिन का आप जब खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उसके भी 2 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेमेडी इंसानी सेहत से जुड़े सारे मसाइल जितने भी हैं इनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, और आपको इससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये हमारे स्टमक के लिए बहुत मुफीद है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी हड्डियों का मसला होता है, या जॉइंट्स के इशू होते हैं, या उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, या कोई भी वीकनेस होती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत मुफीद है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ खजूर के कुछ बेनिफिट्स, और बताता चाहूँ आपको कि कौन कौन से फ़ायदे खजूर के। तो बेसिकली खजूर के अंदर जो है वो नेचुरली पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फाइबर मौजूद होता है। और जो लोग डेली खजूर का इस्तेमाल करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और बहुत सारी बीमारियों से वो लोग बचे रहते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। खजूर के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, या इतनी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को डेली की रूटीन में चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर हम दिन का फॉर एग्जांपल खाना नहीं खाते, या किसी भी टाइम का हम खाना नहीं खाते, उस खाने की जगह हम अगर खजूर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 4 से 5 खजूरें उस टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो खजूर पूरे कर देती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा ताकत रखी होती है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, और हम नेचुरल चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली बेसिस में, तो हम आने वाली बहुत सारी बीमारियों से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। और ये नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।